मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं, ओसीडी डिप्रेशन वाले, वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने आप को वैल्यू कम करने लगते हैं और दूसरों को वैल्यू ज़्यादा करने लगते हैं। मतलब दूसरों के जो थॉट्स ओपिनियंस उस पर वो ज़्यादा विश्वास करते हैं और अपने थॉट्स ओपिनियंस पे कम विश्वास करते हैं। इसकी वजह से वो डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। उनको लगता है कि मैं जो डिसीजन लूँगा वो तो गलत ही होगा। तुमने अपने आप को वैल्यू करना छोड़ दिया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अगर तुम्हें ठीक होना है, अपनी ओसीडी को ठीक करना है, डिप्रेशन को ठीक करना है, एंग्जाइटी को ठीक करना है, तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आप को वैल्यू करना शुरू करो। जितना तुम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो, दूसरों को इज्जत देते हो, अपने आप को भी उतनी इज्जत दो, अपने आप को भी उतनी ही केयर करो। हम लोग कई लोग होते हैं ना, वो दूसरों को बहुत ही, एक तो पीपल प्लीजिंग चीज़ भी आ जाती है कि किसी को नो नहीं बोल पाते, या किसी को मतलब किसी से मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, सब अपना नुकसान ले लो पर दूसरा का नुकसान नहीं करना है। पर ये गलत है। ये जो चीज़ है आगे चल के वो तुम्हारे लिए गलत होगी, तुम्हारे लिए उससे नुकसान होगा। देखो, हम लाइफ में जो भी हम बिलीव्स वगैरह जो भी हम रखते हैं ना, इट इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी जो हम लाइफ जीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लाइफ एक गेम ही है और तुम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। अगर तुम बैठ के हर दिन नेगेटिव थॉट सोच रहे हो और उससे एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो ये तो तुम गेम में हार रहे हो ना, तुम एक गलत स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। पर अगर तुम बेसिकली इसको गेम की तरह समझो कि ये गेम है और मैं कौन से, एक चेस की तरह कौन सा स्टेप लूंगा, उससे आगे क्या होगा। नेगेटिव थॉट्स वगैरह सोचोगे तो एंग्जाइटी होगी, अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है, तो डिसीजन नहीं ले पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे हमेशा। मतलब और एक तो फ्रस्ट्रेटेड भी रहोगे कि यार मैंने मतलब कि दूसरों को मैं हाँ हाँ बोलता रहता हूँ, या दूसरों की बात में सुनता हूँ, खुद की बात में सुनता नहीं हूँ, डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। तो तुमको इस गेम में, लाइफ की गेम में अगर जीतना है तो तुमको अपने आप को वैल्यू करना होगा। अब उसका भी एक बैलेंस है कि ये नहीं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंटली कि मैं ही छावा, मैं ही हीरो और सारे नीचे, ऐसा नहीं। बट हाँ, हर चीज़ का बैलेंस रखना है। ऐसा होता है ना कि बॉडी बिल्डिंग कोई शुरू करता है और वो इतना बॉडी बिल्डिंग वो कर लेता है, स्टेरॉयड वेरॉयड लेके 20 साल की उम्र में ही ख़त्म। तो वो भी नहीं करना है, बैलेंस रखना है हमें, हर चीज़ में बैलेंस रखना है, पॉजिटिव चीज़ों में भी बैलेंस रखना है। अगर आप एक्ट थेरेपी कर रहे हो तो मतलब हर दिन बैठ के मतलब बस एक्ट थेरेपी की किताब करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, वही करते जा रहे हो, ओवरडू नहीं करना है, बैलेंस करके अपना चलना है। तो वही तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को वैल्यू करो, अपने थॉट्स को वैल्यू करो, ठीक है। अभी अपने थॉट्स को वैल्यू करना मतलब इंट्रूसिव थॉट्स वगैरह को वैल्यू करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को वैल्यू करो, जो तुम्हें पता है कि जो तुम कॉन्शियसली सोच के ले रहे हो, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तुमको पता चलता है। तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा क्या इंट्रूसिव थॉट है क्या नहीं, पर तुम्हें पता है कि इंट्रूसिव थॉट वो थॉट्स है जो तुम्हें एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है, जो तुम्हें उस टाइम पे नहीं चाहिए, वो थॉट ज़बरदस्ती तुम्हें आ रहे हैं, वो तुम्हें पता चल जाता है। तभी तो तुम्हें एंग्जाइटी, अनकम्फर्ट फील होता है उन थॉट्स के बारे में। तो जो थॉट्स तुम कॉन्शियसली खुद सोच रहे हो उनको भी तवज्जो दो, उनको भी इम्पोर्टेंस दो। तुम भी एक यार इंसान हो, ह्यूमन हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड ये सब प्रॉब्लम्स है, बट अपने आप को नकारो मत, अपने आप को इग्नोर मत करो। लव यूर सेल्फ ऑल्सो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है रिकवरी के लिए, ठीक है। थैंक यू। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।